हुगली नदी के नीचे मेट्रो के ट्रायल चल रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये ट्रायल कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर हम ड्राइवर कैब के अंदर हैं और ट्रेन की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ इसी तरह की कैब्स हैं और यहाँ पर आप टनल देख सकते हैं कि किस तरह की टनल है। और यह टनल अपने आप में खास है, ट्विन टनल है, क्योंकि एक तरफ से ट्रेन आती है, एक तरफ से जाती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। तकरीबन 520 मीटर का जो टनल का हिस्सा है वो हुगली नदी के नीचे है और यहाँ पर जो मार्किंग है वो आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि कितना हिस्सा कहाँ पर, यानी एक लोकेशन बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लाल रंग का पाइप भी आप देख रहे होंगे। तो ये पाइप, इसका खास रोल है। इसका रोल ये है कि कभी कोई आग की घटना हो तो पानी की सप्लाई या हम कह सकते हैं अग्निशमन का जो तरीका है उसके लिए है। दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड गेज है और यहाँ पर जो पटरी बिछाई गई है वो बैलास्टलेस ट्रैक है, बैलास्टलेस ट्रैक है। और इसी तरह का ट्रैक अमूमन कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ जो टनल आप देख रहे हैं ये टनल अपने आप में अनूठी है। अनूठी इसलिए है क्योंकि भारत की ये पहली ऐसी टनल है जो किसी नदी के नीचे से होकर गुजरती है और इसके ट्रायल के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा है। इस ट्रायल की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जाएगी और उसके बाद जब क्लियरेंस मिलेगी तब ये ट्रेन चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका मूवमेंट किया जा रहा है और जो मूवमेंट है उसका एक एक हिसाब किताब रखा जाता है। जहाँ रोकना है वहाँ रोका जाएगा, जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेलिंग की जाती है। एक बार मैं फिर से कहूँगा कैमरामैन को कि वो दिखाएं कि किस तरह की टनल है, क्योंकि यहाँ पर जो टनल है वो दिखाना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टनल दिखाइए। और यह टनल भारत की इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं लोहा मनवा रही है, निश्चित तौर पर लोहा मनवा रही है। और ये जो टनल है ये जब बन रही थी तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से टनल बन रही है। देखिए टनल दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं स्लोप दिख रहा है, ग्रेडियंट दिख रहा है और इसका जो घुमाव है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हुगली की जब हम बात करते हैं तो गंगा नदी का ही हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि गंगा का ही पानी है। तो माता गंगा के पानी के नीचे से ये टनल निकाली जा रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डेल्टा प्रदेश है, क्योंकि जब नदी समंदर से मिलती है उससे पहले उसकी अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। उसी तरीके की स्थिति बंगाल में होती है। जब बंगाल में ये नदी आती है तो एक बड़ा हिस्सा पद्मा नदी के नाम से, जिसको बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, वहाँ चली जाती है। एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि कोलकाता के पास से होती हुई जाती है और आगे गंगा सागर, तमाम लोग गंगा सागर गए होंगे, तो गंगा सागर में भी यही नदी का पानी रहता है। तो उसी नदी के नीचे से होकर यह टनल गुजर रही है। यहाँ पर अगला स्टेशन आ गया है। उस स्टेशन पर देखिए किस तरीके से पीएचडी लगे हुए हैं, यानी जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से खुलेंगे जब यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। साथ ही साथ यहाँ की कूलिंग बाहर ना जाए उसका भी इंतज़ाम किया गया है, पूरी तरीके से पैक किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी सुरंग के अंदर क्या क्या टेम्परेचर रह रहा है, किस किस सेक्शन में क्या क्या स्थिति है, उसका लेखा जोखा भी रखा जाता है। और ये अलग तरीके का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जब यह ट्रेन चलने लगेगी तब आपको लगेगा अरे वाह क्या जोरदार चीज़ बनाई गई है। ये देखिए, जब स्टेशन से आगे आए अगली टनल के अंदर हम मौजूद हैं, यानी ये एक बड़ा हिस्सा है जो टनल्स का हिस्सा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट सॉइल के अंदर ये टनल है, जिसकी वजह से जो इसकी प्रोफाइलिंग की गई है उसमें खास ध्यान रखा गया है। यानी जो इसमें सीमेंट लगाई गई है, आरसीसी लगाई गई है, वो ख़ास तरीके से मजबूत की गई है, जिसमें ऊपर से कहीं ना कहीं सॉफ्ट सॉइल की वजह से जो सीपेज होती है, पानी आता है, वो नीचे तक ना आए। यानी ये तो मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, हालांकि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम रहा है, क्योंकि इसमें तरह तरह की दिक्कतें भी आईं। साथ ही साथ इसमें यह भी खतरा रहता है कि कहीं टनल कोलैप्स न कर जाए। कई जगहों पर जब सॉफ्ट सॉइल में
टनल बनाई जाती है तो उसके खतरे पहले से पता होते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन के नीचे होते हैं जहाँ पर सॉइल का करैक्टर बदलता रहता है तो वहाँ पर उसको जान पाना आसान नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं खुदाई करते हुए, वैसे वैसे अलग अलग जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस तरीके की सॉइल से आप टकराते हैं। तो यहाँ पर आप शानदार टनल आप देख रहे हैं, शानदार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब टनल तैयार हो चुकी है, इसमें ट्रायल चल रहे हैं, लगातार ट्रायल किए जा रहे हैं और हावड़ा और कोलकाता के बीच की ये टनल कहीं ना कहीं लाखों लोगों को एक बड़ा फ़ायदा देगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पर इधर उधर जाना आसान नहीं होता है, काफ़ी समय बर्बाद होता है। और जब ये कहा जाता है टाइम इज़ मनी, जब टाइम इज़ मनी बोला जाता है तो सीधा सीधा है कि आपका टाइम बचना चाहिए, तो यही कोशिश की जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, हावड़ा।